हम अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं प्रयागराज के नजदीक यमुना नदी के किनारे। प्राचीन नाम है सहजाति नगर, वर्तमान में इसे भीटा कहा जाता है। बहुत ही रमणीक जगह है, लगभग एक भव्य जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ भारत के सभी बौद्धों को, विज्ञानवादी, तर्कवादी को और उन लोगों को खास कर आना चाहिए कि प्राचीन भारत कैसा था, प्राचीन संस्कृति कैसी थी, भीटा में नजर आती है। यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा हरा भरा है, लेकिन अपेक्षित है। अलग अलग क्षेत्रों में भारत सरकार तमाम पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन प्राचीन सहजाति नगर को डेवलप करने के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इसे अपेक्षित करके रखा है। न कोई यहाँ कर्मचारी रहता है, न इसकी देखरेख प्रॉपर होती है। मेरी उम्मीद है, अपेक्षा है कि हमारे इस वीडियो को पूरी दुनिया के लोग देखेंगे और इस भीटा को, प्राचीन सहजात नगर को डेवलप करेंगे। भ्रमण के दौरान जो पुराना सहजाति, गांव का नाम क्या है? सहजाति पुराना इस शहर का नाम था। ये प्राचीन नगर है भीटा। हम लोग आए हैं, हमारे साथ विनय नागवंशी जी हैं जो युवा उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं। वो इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, शेयर करना चाहते हैं। आदरणीय विनय नागवंशी जी। जी, नमो बुद्धाय। हमारा भी अपना एक अध्ययन है। जैसा कि हम थोड़ा सा और प्राचीन चलेंगे तो हम पाते हैं कि यह जो प्रयागराज है या देऊर कोठार है या कौशाम्बी है, ये वत्स महाजनपद का एक वत्स महाजनपद था। और वत्स महाजनपद का जो केंद्र बिंदु था, जो राजधानी थी, वो हमारी कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी की अगर बात करें तो राजा उद्यन जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उस समय, मतलब बुद्धकालीन समकालीन, बुद्ध के समकालीन राजा थे राजा उद्यन। और कौशाम्बी का जो अंतिम राजा था वो नाग गणपति राजा था, जो पूरा इतिहास मिलता है अगर हम कौशाम्बी जाते हैं। और कौशाम्बी को वत्स महाजनपद का केंद्र बिंदु बनाया गया था, जहां से यहाँ कौशाम्बी से सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों तक, यूरोप तक का व्यापार होता था। तो मैं बड़े पक्का प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि जब केंद्र बिंदु से व्यापार का मार्ग आगे बढ़ता था तो ये एक ऐसा, जैसे स्टेशन जंक्शन होता है, जंक्शन के बाद जब जंक्शन से रेलवे ट्रेन आगे गुजरती है तो एक टर्मिनल आता है। टर्मिनल के बाद जहां जिसको जिस गाड़ियां जिस दिशा में जानी है वो दिशा में गाड़ियां चली जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कौशाम्बी जंक्शन से जब गाड़ियां चलती थी व्यापार मार्ग के लिए, तो ये एक हमारा टर्मिनल होता था जो भीटा के नाम से है, जो यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और जब यहाँ टर्मिनल, भीटा टर्मिनल के पास लोग आते थे तो यहाँ से जिसको जाना होता था, कोई एमपी जाता था, कोई यूरोप जाता था, कोई कोलकाता के रास्ते से जाता था, कोई कहीं चला जाता था, तो ये एक टर्मिनल हुआ करता था। तो ये मतलब अगर हम कहें तो ये बौद्ध तथागत बुद्ध के समकालीन चीजें हैं। और हमें इसको नाग, जैसा कि मैंने कहा, नाग गणपति राजा इसके अंतिम शासक रहे हैं। और इसको हमें वत्स महाजनपद के नजरिए से इसको देखना चाहिए, ना कि थोड़े से मतलब हमको और पीछे जाना चाहिए। और इसके बाद मेरी अनुरोध भी है कि इसके पीछे भी अगर और इतिहास है तो वत्स महाजनपद के तो देशवासी बौद्धों से मेरा अपील है कि ये सिर्फ 16 महाजनपद ही नहीं, देश में जो हमारे अतीत काल में 16 महाजनपद होते थे, यह बड़ा विशेष जगह है। क्योंकि 16 महाजनपदों में 5 प्रमुख महाजनपद होते थे और उन 5 प्रमुख महाजनपदों में हमारा ये कौशाम्बी या वत्स महाजनपद था। तो मुझे सभी देश के बौद्धों से अपील है कि आप सबको ये 5 प्रमुख महाजनपदों को तो कम से कम, 16 महाजनपद न सही, कम से कम 5 प्रमुख महाजनपद का भ्रमण करना चाहिए। जैसे पूज्य भंते जी जगह जगह जाके सारी चीजों को आपको दिखा रहे हैं, तो आपको आगे आना चाहिए, भीटा भी देखना चाहिए। और भीटा से पहले आपको कौशाम्बी देखना चाहिए, जहां से हमारा केंद्र बिंदु पूरा संचालन होता था। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान के लोग अपना नया नया इतिहास गढ़ने में लगे हैं, प्राचीन इतिहास को मिटाकर। मैं चाहता हूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी साइट्स हैं, उसमें लगभग 99% भगवान बुद्ध से उनका संबंध है। इसलिए शायद सरकार उनका अनदेखा कर रही है। जहां जहां खोदोगे वहां बुद्ध को पाओगे, जहां खोदोगे वर्तमान स्थिति से ज्यादा बेहतर स्थिति पाओगे। एक बार भीटा आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।